अयोध्या से निकली बात अब बद्रीनाथ तक जा पहुंची है। बद्रीनाथ से आते आते अब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के काशी विश्वनाथ तक आ पहुंची है। दोस्तों, हर दिन राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, यकीन मानिए राम भक्त सनातनियों का दिल तोड़ने वाले हैं। क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, इसको लेकर कोई भी कुतर्क करा जाए, किसी भी हाल में किसी भी सनातनी को कैसे बर्दाश्त होगा कि उनके प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में न केवल चोरी हो गई बल्कि खुलेआम डकैती होती रही और ट्रस्ट आंख मूंद के बैठा रहा। क्योंकि दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं उसको सुनकर आपको और ठेस पहुंच सकती है। क्योंकि अब सीधा सीधा आरोप राम मंदिर के अलावा बद्रीनाथ धाम पर भी लगने लगे। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जो करना बड़ा मुश्किल है, मौसम, हालांकि सड़कें बहुत बेहतर बन गई हैं पहले से, लेकिन मौसम वहाँ इतना ख़राब रहता है, लैंडस्लाइड रहती है, भीड़ इतना रहता है, मतलब वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब बद्रीनाथ को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि बद्रीनाथ का भैरव सेना संगठन, दोस्तों ये जो पत्र है ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जारी किया गया, ये कहते हुए कि करोड़ों सनातनियों की अगाध आस्था और पवित्रता के सर्वोच्च केंद्र श्री बद्रीनाथ धाम में घटित एक अत्यंत संवेदनशील, गंभीर और निंदनीय अपराध की ओर वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दोस्तों, इस समिति का कहना है कि बद्रीनाथ में भी चढ़ावा आया है, उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, ये आरोप है इनका। हालांकि इसको लेकर उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है, बस एक चिट्ठी शेयर की है और वो चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल है। इनका कहना है कि तत्काल इस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज हो, नहीं तो वो इस पूरे मामले को उठाएंगे। दोस्तों, हालांकि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पास जैसे ये मामला गया, तुरंत उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मामले में और एक कहा है कि हमको कोई सबूत नहीं दिया गया है, फिर भी दान की गिनती का काम करने वाले कर्मचारियों से जवाब मांगा गया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है जिसमें बीकेटीसी के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि बीकेटीसी ने आरोपों को बहुत गंभीरता से लिया है। चूंकि एक करोड़ों लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील मामला है, इसीलिए आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया गया है और अगर कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रंगर ने कहा है कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, शुक्रवार को जांच इसमें की गई, इसमें कुछ भी ठोस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। यहाँ पर मंदिर समिति जो है वो उसने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया जैसी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन इस चिट्ठी के चर्चे हैं उत्तराखंड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, बद्रीनाथ धाम बहुत ही मुश्किल है और कुछ सीमित वक्त ही होता है जब आप ये धाम कर सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई में बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ख़राब रहता है मोस्टली, और जब मौसम ठीक रहता है तो ही आप वहाँ जा सकते हैं, मतलब सुरक्षित, क्योंकि लैंडस्लाइड की थोड़ा डर रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो। लेकिन अब उस बद्रीनाथ धाम को लेकर एक शक पैदा हो गया लोगों के मन में। हालांकि समिति कह रही है कि हमको कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन शक भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कहानी केवल बद्रीनाथ तक सीमित नहीं है, अयोध्या तक सीमित नहीं है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी देखिए ऐसी ही खबरें आ रही हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला इसलिए उठा क्योंकि काशी के जो वकील हैं, बनारस के जो वकील है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के, वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिर परिसर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इन वकीलों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कहा कि बाबा के मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनकी संपत्ति की जांच हो और उनका कहना है कि जो खेल अयोध्या में हुआ है वैसी ही गड़बड़ी की आशंका काशी में पैर पसारने से पहले ही इनको कुचलना जरूरी है। बकायदा 5 साल की आय की संपत्ति की जांच हो, पिछले 5 सालों में जो मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं लोग, इन्होंने कितनी संपत्ति बना ली। वकीलों ने बकायदा इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, सारे जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनकी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक तौर पर बताया जाना चाहिए, किसने कितनी संपत्ति, अभी कितनी है तो पता चल जाएगा पहले कितनी थी। और बकायदा एक ज्ञापन सौंपा गया है वकीलों द्वारा स्थानीय प्रशासन को। दोस्तों, वकीलों का यह आरोप है कि मंदिर की जो इस वक्त प्रबंधन व्यवस्था है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मतलब पारदर्शिता की कमी है। इसके अलावा कहा गया है दोस्तों कि तत्काल प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश 14/3/1997 की जो मूल मंशा है और नियमों है उसके अनुरूप यहाँ जो मनमानी चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। यहाँ वकील सड़कों पर उतरे, याद रखिएगा अयोध्या में भी वकील सड़कों पर उतरे थे। वकील सड़कों पर उतरे थे चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ, किन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास गए थे और कहा गया था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो हम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उसके बाद अब
बद्रीनाथ पर सवाल उठ गए और अब काशी विश्वनाथ पर सवाल उठ गए। ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त के लायक नहीं है दोस्तों। हालांकि आप बिल्कुल, मैं नहीं कह रही हूं कि काशी विश्वनाथ में ऐसे कोई अनियमितताएं पाई गई या फिर बद्रीनाथ में पाई गई, मात्र आरोप भर हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना बढ़ चुका है ना अयोध्या का, जिस पर आरएसएस को बोलने में भी 1 महीना लग गया और उसने बड़ी लीपापोती वाली बात बोली। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ बताता है कि एक चर्निंग चल रही, मंथन चल रहा है लोगों के बीच में कि ये हो क्या रहा है, किस तरह का प्रबंधन हो रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोग एक बताते हैं कि अयोध्या में एक और खुलासा हो गया कि वीवीआईपी वहां पर एंट्री दी जा रही थी, वीवीआईपी दर्शन करवाए जा रहे थे। तो ये तो ऐसी बात है जो सबको पता थी। मतलब अयोध्या में वीवीआईपी दर्शन होते हैं दोस्तों, या तो आपको कम लाइन में लगना पड़ता है, आपकी लाइन बहुत छोटी होती है, अलग होती है, और वो दर्शन आपको बड़ी इजीली हो जाते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। हाँ, ये बात मुझे पहली बार पता चली कि पैसे देकर होता है। लेकिन वहां अगर आप कोई जैक है, कोई पहचान है, तो आप दर्शन कर सकते हैं वीवीआईपी। ये तो बहुत नॉर्मल बात थी। तो इस पर अब खुलासा क्यों हो रहा है? तो पहले से ही पता था कि मंदिर के ट्रस्ट को पता नहीं था कि यहाँ पर ये सब कुछ खेल चल रहा है। अब उसको खुलासे के तौर पर दिखाया जा रहा है मीडिया में कि इतना पैसा लेते थे, पैसा लेकर दर्शन करवाते थे और होटल से ही आपको उठा लेते थे। आपको बकायदा सब बताया जाता था, उसके लिए आपको बस पैसे देने होते थे। तो ये सब कुछ आंख के नीचे हो रहा था भाई ट्रस्ट के। तो आप कैसे आंख मूंद कर बैठे हुए थे? और अब जब ये पूरा खुलासा हो गया तो आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय घोष बोले, 1 महीने बाद कहते हैं कि ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ कौन सनातन को बदनाम कर रहा है? वो जिन्होंने चंदा चोरी की, चढ़ावा चोरी किया, या वो जो इसको खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी गड़बड़ी चल रही थी। अब दोस्तों ये मामला इतना संगीन हो गया है और अलग अलग मंदिरों के नाम इसमें आने लगे हैं, तो इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के लोग या बीजेपी के कट्टर समर्थक ये बोल सकते हैं कि इससे धर्म की बदनामी हो रही है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत देखिए आरएसएस की तरफ से पहली बार 1 महीने बाद इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 1 महीने बाद एक बयान आया। और जो औपचारिक बयान आया दत्तात्रेय घोष बोले की तरफ से, उसमें अंत में उन्होंने जो बात बोली वो साफ इशारा करता है कि कैसे आरएसएस इस पूरे मामले को हैंडल करने वाली है। उन्होंने ये तो बोला ही हिंदू धर्म के लोगों को कि उनको धैर्य बनाए रखना चाहिए, एसआईटी पर विश्वास करना चाहिए और वो चाहते हैं कि इस पर सख्त एक्शन हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोगों पर भी चौकन्ना रहना चाहिए हिंदू धर्म के लोगों को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या यही स्ट्रैटेजी है आरएसएस की जिसके तहत इस तरह के मामलों को हैंडल किया जाएगा? चलिए, मैं तो मान के चल रही हूँ कि बद्रीनाथ में और काशी विश्वनाथ में ऐसी कोई अनियमितता नहीं होगी, लेकिन लोगों के मन में अगर फिक्र है तो क्या उन सवाल पूछने वालों को हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ तो कोई अब्दुल सवाल पूछ नहीं रहा, यहाँ तो हमारे अपने ही लोग सवाल पूछ रहे हैं ना दोस्तों। चोरी करने वाले भी ट्रस्ट के ही लोग थे ना, चंपत राय ट्रस्ट से ही जुड़े हुए हैं ना। जो लोग हिरासत में हैं, जिन पर तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है दूसरे धर्म का जिसको पकड़कर आप सारा दोष उस पर मर सकते हो। तो क्या यही एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत बीजेपी या आरएसएस चल रही है? अच्छा, आप देखिए, जो काम पिछले कई दिनों से टीवी में गुप्त तरीके से चल रहा था, दबी जुबान चल रहा था कि ये एक साजिश के तहत भी हो सकता है जिसके तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा सकता है, साजिश वाला एंगल, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये बड़ी चलती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हर मामले में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल जाती है आजकल। तो अब खुलेआम चलेगी, खुलेआम बीजेपी के प्रवक्ता ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आरएसएस की तरफ से ये लाइन आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन इस लाइन पर आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे अगर कहीं पर भी कोई भी सवाल उठा रहा है तो उसको एड्रेस होना चाहिए, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। क्योंकि सवाल अयोध्या में भी चढ़ावे में चोरी को लेकर कई साल से उठाए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों ने उठाए, उनको एड्रेस नहीं किया गया, उनको दबा दिया गया, इसीलिए मामला इतना बड़ा। अगर ये बहुत पहले हो गया होता तो शायद इतनी नौबत ही नहीं आती। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं तो ये मानकर चल रही हूँ कि बद्रीनाथ हो चाहे काशी विश्वनाथ हो, वहां कोई भी अनियमितता नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो क्या उसको एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और अगर आप चैनल को और सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो भी वीडियो आपको पसंद आए आप अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपका सर्कल है परिचितों का, उसमें शेयर कर सकते हैं वीडियो को। इसके ज़रिए
हम अपनी इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल मदद करना चाहते हैं दोस्तों, तो हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इसके जरिए हम अपनी इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं।